स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल एक फाउंडेशन है। ठीक है, अगर ये इस चैप्टर को ढंग से सीख लेते हैं तो ऐसे में उनको क्लास 11th के अपने पूरे अकाउंटेंसी के जितने भी आगे के चैप्टर्स हैं उनको समझने में, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एज वेल एज अपना जब आप क्लास 12th में आप अपना अकाउंटेंसी करेंगे तो भी आपको जो जर्नल का आपने सीखा है बेसिक वही अप्लाई करने को आता है वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ वेरियस चैप्टर्स। ठीक है बच्चों, तो आइए इस जनरल टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ताकि आपको अपनी पूरी क्लास 11th में और पूरी क्लास 12th में दिक्कतें ना आए। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो बच्चों जर्नल को समझने से पहले आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझना होगा। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम जो है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स सीखा करते हैं। तो मैं फिलहाल आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के थ्रू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाने जा रहा हूं, फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स जर्नल। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड लास्ट एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, तो जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं उनको इन 5 हेड्स में क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे बेस्ड होती है जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कुछ भी लिख लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे होते हैं आइए समझते हैं। मैं आपको एसेट का रूल समझाने जा रहा हूं। अगर आप एसेट के रूल को ढंग से समझ लेंगे तो आप बाकी सबके रूल्स अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, बेसिकली बस एसेट का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ध्यान रखिए। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट हेड्स होते हैं उनको डेबिट जो करा जाता है या क्रेडिट किया जाता है वो उनके इंक्रीज और डिक्रीज के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये देखना होता है कि ट्रांजैक्शन में ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो एसेट का रूल होता है कि जब उसे इंक्रीज किया जाएगा तो वो डेबिट होगा और जब वो डिक्रीज किया जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। तो एसेट का रूल है कि जब वो इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं और जब उन्हें डिक्रीज होते हैं, जब वो डिक्रीज किए जाते हैं या जब वो डिक्रीज होते हैं तो उन्हें क्रेडिट किया जाता है। क्लियर बच्चों, एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है, जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट किया जाता है। अब लायबिलिटीज का रूल देखिए, इक्वेशन में लायबिलिटीज एसेट के अपोजिट साइड आती है तो इनका रूल भी एसेट के अपोजिट होता है फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। इनका इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज जो है वो डेबिट किया जाता है। अब बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल भी एसेट के अपोजिट आती है तो इनका रूल भी जो है एसेट से अपोजिट होना चाहिए। तो इनका इंक्रीज भी क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो एसेट का रूल था इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, मगर कैपिटल और लायबिलिटीज क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स के अपोजिट रखी जाती हैं तो इनके रूल एसेट के अपोजिट होते हैं। इनके इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट किए जाते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस की। रेवेन्यूज के अंदर हम इनकम्स एंड गेन्स को भी इंक्लूड करेंगे और एक्सपेंसेस के अंदर हम लॉसेस को भी इंक्लूड करेंगे बच्चों। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, और रेवेन्यूज, इनकम्स एंड गेन्स। अब रेवेन्यू और एक्सपेंस को तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई कॉलम ही नहीं बनाते तो इनके रूल कैसे समझें। ठीक है, तो इनका कनेक्शन होता है रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का कैपिटल से। रेवेन्यूज जो है वो कैपिटल को बढ़ाया करते हैं और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज जो हैं वो कैपिटल को कम किया करते हैं। तो रेवेन्यूज, इनकम्स और गेन्स कैपिटल को बढ़ाते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज कैपिटल को कम करते हैं। तो इनके रूल जो है वो मैंने उसी हिसाब से बनाए हैं बच्चों। अब क्योंकि ये कैपिटल को बढ़ाते हैं तो इनके रूल भी वैसे ही हैं जो कि रूल कैपिटल का होता है, यानी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। अब एक्सपेंस का रूल, अब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कैपिटल को कम किया करते हैं, यानी एक तरह से कैपिटल के अपोजिट चल रहे हैं। ठीक है, कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं, ये बढ़ेंगे मतलब कैपिटल कम होना। ठीक है, तो इसका मतलब इनके रूल कैपिटल के रूल के अपोजिट होंगे। अब
कैपिटल का रूल है इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट, मगर इनका रूल क्या हो जाएगा, इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये पांचों आपके जो अकाउंट हेड्स हैं इनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं फॉर देयर इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो फाइनली आप ये देखिए कि ये तीन जो हैं वो इन पे सेम रूल लग रहा है और ये जो दो हैं इन पे सेम रूल लग रहा है ना बच्चों? तो लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का रूल सेम है और एसेट और एक्सपेंस का रूल सेम है। क्लियर? ये अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से हमने इन रूल को जो है समझा है। हमने एक तरह से केवल एसेट के रूल को याद किया है, ये समझ लीजिए। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू एसेट के अपोजिट रहेंगे तो उनके रूल भी एसेट के अपोजिट हैं, और एक्सपेंस को आप एसेट के साथ रखिएगा तो उसका रूल भी वही हो जाएगा जो एसेट का है। ठीक है बच्चों? तो AE=LCR आप याद रख लीजिए, आपके काम आ जाएगा कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए कि एसेट और एक्सपेंस इन द सेम टीम एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू आर इन द अपोजिट टीम। क्लियर बच्चों? तो ये थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस वीडियो में, इस पार्ट में, अपने वीडियो के इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं बच्चों। अब जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जर्नल के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जर्नल के बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम जर्नल में ट्रांजैक्शन को ढंग से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम यहीं पे ही गड़बड़ कर रहे हैं तो आगे जर्नल को बनाने में, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में हम लोग पक्का गलतियां करेंगे। दैट्स वाई ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखें।